Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all will be fine. Today we are starting chapter number 1 of second year, which is periodic classification of elements. The first topic we are dealing with today is modern periodic table. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से हमसे सवाल पूछा जाता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो here we go। देखिए हमने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मुख्तलिफ़ एतबार से डिस्कस करना है, जिनमें जो है उनकी क्लासिफिकेशन शामिल होगी डिफरेंट तरीक़ों से। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, फिर ब्लॉक्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, और इसी तरह से लास्टली हमने जो है वो ये भी डिस्कस करना है कि हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं डिफरेंट फैमिलीज़ में, डिफरेंट इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ में। तो हियर वी गो। सबसे पहले जो है वो हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्ट है। देखिए अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब आपके पास टोटल जो है वो 1 से लेकर 8 तक ग्रुप्स हैं, जिन्हें रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है, और हर एक को हमने 2 सब सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिनको ए और बी से असाइन करते हैं। ए जो है वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और बी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए सफिक्स हम यूज़ करते हैं। तो द सब ग्रुप्स कंटेनिंग ए, जो ए कंटेन कर रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, और इसी तरह से जो बी कंटेन कर रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जो ए कंटेन है वो आपके पास नॉर्मल और उन्हें लेबल्ड एज ए सब ग्रुप्स, और बी सब ग्रुप वाले जो है वो आपके पास लेस टिपिकल एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और उनको हमने सेंटर में जो है वो अरेंज किया हुआ है। इसी तरह से पीरियड्स की बात की जाए तो हॉरिजेंटल रोज पीरियड्स होते हैं, उनके असेंशियल फीचर्स आपके पास ये हैं। टोटल आपके पास 7 इन नंबर हैं, जिन्हें हम 1 से 7 नंबर देते हैं। पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स हैं, और इन्हें शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। इनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव और सारे के सारे ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद पीरियड 4 और 5 के अंदर इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, और इनमें 8 जो है वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने हैं? 18। उनमें से 8 नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव जो ए से बिलोंग करते हैं, और बाकी जो है वो आपके पास 10 जो है वो बी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी तादाद आपके पास 10 है। इसी तरह से आपके पास जो 6th है वो लॉन्गेस्ट पीरियड उसे कहा जाता है, जिस कंटेनिंग 32। उसमें लेंथेनाइट सीरीज़ भी मौजूद है, जो लेंथेनम 57 से स्टार्ट होती है। इसमें डिवीजन किस तरह की है आप वो देख लेते हैं। 32 टोटल है, इसमें 8 ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन है, और 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स में से हैं, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं या रेयर अर्थ्स भी कहते हैं। पीरियड 7 इनकम्प्लीट है सो फॉर। इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। बाकी जो है वो आपके पास फ्रांसियम, रेडियम, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड आर कॉल्ड, यहाँ पे इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है, जो एक्टिनियम 89 के बाद स्टार्ट होते हैं। द एक्टिनाइड्स आर आल्सो शोन एट द बॉटम, उनको भी लेंथेनाइड्स के नीचे जो है वो बॉटम में रखा गया है। ड्यू टू देयर स्कार्सिटी द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ्स, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। स्कार्सिटी से मुराद है उनका नायाब होना। उसके बाद हमारे पास कुछ फैमिलीज़ का डिस्कस किया गया है यहाँ पे, उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, उन्हें रेयर अर्थ्स कहते हैं, सबसे नीचे मौजूद हैं।
इसी तरह से आपके पास ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फैमिली का। देखिए कुछ ऐसे ग्रुप्स और पीरियड्स हैं या पीरियड्स के हिस्से हैं जिनकी मखसूस प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने उनके नाम स्पेसिफिक रखे हुए हैं। तो दो मैं बता चुका, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, रेयर अर्थ्स भी कहते हैं। इसके अलावा 1A को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, 2A को अल्कलाइन अर्थ भी कहा जाता है, वो भी हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये आपके पास 2A को अल्कलाइन अर्थ कहते हैं, 7A को हेलोजेंस कहा जाता है, 8A को जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। तो जो फैमिली में डिवाइड किया हमने सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ में, तो उसकी जो मेजर रीज़न थी वो आपके पास यही है कि उनकी मखसूस प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं अबाउट ब्लॉक्स। देखें आप लोगों ने इन्हें 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है पूरे पीरियोडिक टेबल को, डिपेंडिंग अपॉन के लास्ट हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वैलेंस ऑर्बिटल में आएगा, हमने इस बुनियाद पर उन्हें डिवाइड कर लिया है ब्लॉक्स में। जैसे 1A और 2A का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो S में आता है, इसलिए वो S ब्लॉक में है। इसके अलावा आपके पास P ब्लॉक के अंदर आपके पास 3 से लेकर 8 तक ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं, और दरमियान वाला ट्रांजिशन उन्हें D ब्लॉक कहा जाता है आपके पास। और इसी तरह से जो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं उन्हें हम F ब्लॉक में जो है वो शामिल करते हैं। तो ये ब्लॉक से भी जो है वो हम उनकी केमिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मेटल्स में, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में हम डिस्कशंस करें तो तकरीबन आपके पास 80% के करीब तो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और कुछ उनमें से मेटल्स के नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं जो बिल्कुल दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये आपके पास मेटल्स सारी की सारी हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं मेटलॉइड्स, और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं आपके पास जिसे हम कह सकते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो इन तमाम को हम पीरियोडिक टेबल में ही डिस्कस कर लेते हैं। हियर वी गो, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल मौजूद है, इसे जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी हर एक केमिस्ट्री को। तो देखिएगा, देखें अगर हम बात करें इसकी केमिस्ट्री को हमने डिस्कस करना है अगर, तो यहाँ पे जो है वो इसे डिस्कस किया जाता है। हियर वी गो, ये आपके पास कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, तो ये हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो लेट वी स्टार्ट। ये हमारे पास वेट अ मिनट जी, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री है, हमने डिस्कस करनी है पूरी पीरियोडिक टेबल की। देखें सबसे पहले अगर देखा जाए ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये A सब सीरीज़ सब ग्रुप्स हैं आपके पास, और ये वाले आपके पास B सब ग्रुप्स हैं। टोटल 8 और 8 आपके पास मौजूद। और मॉडर्न में हम जो है वो इन्हें 1 से लेकर और 18 तक जो है वो शुमार करते हैं। और अगर पीरियड्स की बात की जाए, पहले पीरियड में सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में जो है दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं, चौथे और पाँचवें में 18 हैं, उनमें से 10 के करीब आपके पास ट्रांजिशन है, बाकी 8 आपके पास नॉर्मल ये रिप्रेजेंटेटिव है। छठा सबसे बड़ा है 32 एलिमेंट्स लॉन्गेस्ट, और ये इनकम्प्लीट है। छठे के अंदर लेंथेनाइट सीरीज़ है, और इसमें आपके पास एक्टिनाइट सीरीज़ जो है वो पाई जाती हैं। उसके बाद अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो ये आपके पास ये दोनों ग्रुप्स जो है वो एस ब्लॉक में शामिल हैं, ये पूरा के पूरे ग्रुप्स पी ब्लॉक में शामिल हैं, ये पूरे के पूरे ग्रुप्स डी ब्लॉक में शामिल हैं, और ये लास्ट वंस ये एफ ब्लॉक में शामिल हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम जो है वो इनको फैमिलीज़ में डिस्कस करें तो 1A का नाम अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इनको जो है वो अल्कलाइन अर्थ कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ कहा जाता है। ये पूरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है इन्हें। 8A को नोबल गैसेस कहा जाता है। 7 को जो है वो हम इनकी साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी को इसे हेलोजेंस कहते हैं। 6A को चाल्कोजेंस कहा जाता है।
कॉपर गिवर्स, इसका मतलब होता है कॉपर गिवर्स। ये कार्बन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, तो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इनको रेयर अर्थ्स कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन में नायाब होते हैं। तो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने इन्हें स्पेसिफिक जो है वो फैमिलीज़ में जो है वो डिवाइड किया है। और लास्ट में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। देखें यहाँ तक आपके पास सारी की सारी जो है वो आपके पास ये मेटल्स हैं, ये सारी की सारी मेटल्स हैं आपके पास। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्टेप्स हैं, ये फेमस स्टेप्स, तो इनके ऊपर जो है वो आपके पास सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और इनके नीचे जो है वो आपके पास सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। तो ये पोर्शन मेटलॉइड का है और ये आपके पास सारे नॉन मेटल्स हैं। और लास्ट में नोबल गैसेस को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं शामिल करते। तो दीज आर the classification, this is the classification of modern periodic table in metals, non metals and metalloids। तो अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए तो 4 नंबर में हम लोग जो है वो मुकम्मल डिटेल लिखेंगे इन तमाम चीज़ों की। तो यहाँ तक जो है वो आज का टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं। दोबारा कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।